हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आप सब बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथ ही हमारी कंपनी फैज़गी कंसल्टेंट के बिहाफ पर भी आई वेलकम यू और आप हमारी कंपनी का नाम पीछे देख भी सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिपेंडेंट वीज़ा फॉर यूके के बारे में और स्पेशली हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के बारे में, क्योंकि हमारे भारत के बहुत सारे लोग हैं, कपल हैं जो यूके जाना चाहते हैं स्टडी के लिए और जॉब के लिए, और उनके दिमाग में एक सवाल बहुत चलता है कि क्या हमें स्पाउस वीज़ा के लिए, डिपेंडेंट वीज़ा के लिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना कंपलसरी है या बिना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के भी हमें ईजीली डिपेंडेंट वीज़ा मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन हमसे बहुत बार पूछा जाता है और सीरियसली में ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। जितने भी हमारे इंडिया के लोग हैं जो यूके जाना चाहते हैं उनको बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली यूके की पॉलिसी क्या है इस इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को लेकर। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि लॉ क्या कहता है ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सारी हकीकत पता चल पाएगी। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना ताकि आपको डेली यूके की वीडियोस देखने को मिलती रहे। सुनाओ अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़ इसको एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सुनाओ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूके की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। यूके चाहता है कि अगर कोई भी हमारे देश में इस टाइम आना चाहता है तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज आनी ज़रूरी है, जिसकी वजह से जो यूके है उन्होंने बहुत सारे जो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होते हैं उनको रेकमेंड किया है। अगर आप उनमें से किसी भी लैंग्वेज टेस्ट को पास कर लेते हो तो उससे आपकी प्रोफिशिएंसी लेवल का पता चल जाता है और जिसकी वजह से आपकी यूके में एंट्री बहुत आसान हो जाती है, यानी कि आपको वीज़ा मिलना बहुत आसान हो जाता है। अगर मैं डिपेंडेंट वीज़ा की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर आपके जो स्पाउस हैं यूके में, चाहे स्टडी कर रहे हैं चाहे जॉब कर रहे हैं और आप इंडिया में हो, आपको डिपेंडेंट वीज़ा पर यूके आना है अपने स्पाउस को ज्वाइन करने के लिए, तो यूके की सरकार ने आपको 2 ऑप्शन दिए अपनी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को प्रूव करने के लिए, ताकि आपको उसकी सहायता से, उसकी हेल्प से आपको वीज़ा मिल जाए। तो मैं आपको दोनों ऑप्शंस बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, उसका अच्छे से आपको पूरा समझना है, उसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, जिसके थ्रू आपको आसानी से डिपेंडेंट वीज़ा यूके का मिल जाएगा। तो प्लीज़ दोनों ऑप्शंस ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, जो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है। यूके की सरकार का कहना है कि अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा अपना अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। तो यूके ने आपको एक तरह से ऑप्शन दिया है कि आप जो आइल्स का लाइफ स्किल A1 लेवल होता है वो आपको पास करना पड़ेगा, जिसके अंदर सिर्फ 2 मॉड्यूल होते हैं जिसको हम बोलते हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो अगर आप ये टेस्ट देते हो, आप दोनों जो मॉड्यूल है उसको सक्सेसफुली पास कर लेते हो, तो उसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसके बेसिस पर आप अपना डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और उससे आपकी प्रोफिशिएंसी लेवल का पता चल जाता है। तो आप समझ गए हो कि यूके की सरकार के अकॉर्डिंग अगर आपको डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो आइल्स का A1 स्किल लाइफ स्किल जो एग्ज़ाम होता है वो आपको देना पड़ेगा। उसको पास करके जो भी 2 मॉड्यूल हैं उसको सक्सेसफुली आप पास कर लेते हो, तो आप जब भी एप्लीकेशन अपनी अप्लाई करते हो डिपेंडेंट वीज़ा के लिए तो वो सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो, जिससे ये बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा कि हाँ आप इंग्लिश बोल सकते हो, सुन सकते हो, आपको यूके में आने पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इवन अगर आप जॉब भी करते हो तो उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत यूके में नहीं होगी। तो ये था ऑप्शन नंबर 1। ध्यान रखना है आपको इंग्लिश का आइल्स का A1 लाइफ स्किल एग्ज़ाम आपको पास करना है, उसके बाद आपको वीज़ा मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी, तो ध्यान रखना। सुनाओ अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2, जिसका आप यूज़ करके अपनी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को प्रूव कर सकते हैं वीज़ा पाने के लिए। तो जो दूसरा ऑप्शन आपके पास है वो बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने इंडिया में अपनी बैचलर डिग्री की है और जो आपने बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में की है, लेकिन आपने जो आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश लैंग्वेज था, यानी कि आपने जितने भी आपके सारे सब्जेक्ट्स थे वो आपने इंग्लिश में उसकी पढ़ाई की है और आपने जो एग्ज़ाम्स दिए थे वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में दिए थे। सो ओवरऑल जो आपका पूरा का पूरा जो कोर्स था वो आपने इंग्लिश लैंग्वेज में किया है। तो उससे भी ये पता चलता है कि आपने जो अपनी स्टडी की है इंग्लिश में, तो आपके जो प्रोफिशिएंसी लेवल है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, आपको यूके में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली।
लेकिन इसमें आपको चीज़ ये ध्यान रखनी है कि यूके ने जो ऑप्शन आपको दूसरा दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट को इशू करवाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में जो आपकी बैचलर डिग्री है उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है और जो आपकी मार्कशीट है वो और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। सो अब जो आपको नेक्स्ट स्टेप ध्यान रखना है वो ये है कि यूके की एक ऑफिशियल नेशनल एजेंसी है जिसको हम बोलते हैं यूके नारिक NARIC। तो ये जो नाम है ये ब्रेक्सिट से पहले हुआ करता था, लेकिन अब जो नया नाम है वो है यूके एनिक ENIC और ये यहाँ पर आप देख भी सकते हो। तो ये यूके एनिक इस टाइम यूके की नेशनल एजेंसी है जिसका जो टास्क है वो यही है कि जो भी आपकी डिग्री है वो उसकी इक्विवेलेंस जो लेवल होता है, यानी कि जो यूके का एजुकेशन सिस्टम है और जो आपका हमारा इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका कंपैरिजन करते हैं और उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं कि हाँ हमारी जो एजुकेशन है वो एट पार है, यानी कि इक्विवेलेंट है यूके के एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी डिग्री आपने ली है वो वैलिड है और आपका जो एजुकेशन सिस्टम है कहीं ना कहीं वो एट पार है यूके के। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए यूके एनिक एजेंसी को एस्टैब्लिश किया गया है। सो आपको क्या करना है कि जो भी आपकी जो मार्कशीट है बैचलर डिग्री की जो ट्रांसक्रिप्ट है एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है वो आपको इस एजेंसी को ऑनलाइन सेंड करना पड़ता है और उसकी कुछ फ़ीस भी होती है, यानी कि अगर आप 24 आवर्स में चाहते हो कि वो आपको आपका जो रिज़ल्ट है वो बता दें कि हाँ आपकी डिग्री इक्विवेलेंट है और जो आपने कोर्सेज़ किए हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में किए हैं, तो अगर आप चाहते हो कि वो जल्दी से आपको पता चल जाए वो सर्टिफिकेट आपको दे दें कंपैरिजन सर्टिफिकेट, तो उसके लिए जो 24 आवर्स का टाइम होता है उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। अगर आप 2 दिन का टाइम लगाओगे तो फ़ीस डिपेंड करती है कि आपको कितनी जल्दी वो डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे पता चल जाए, प्रूफ हो जाए कि हाँ आपकी जो डिग्री है वो जेन्युइन है और आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो प्रोफिशिएंसी लेवल है वो भी बिल्कुल अच्छा है, यूके के बराबर है। तो आप ऑनलाइन उनको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हो, रिक्वेस्ट करते हो और अकॉर्डिंग आप पेमेंट करते हो। पेमेंट करने के बाद जितना भी टाइम अगर आपने 24 आवर्स के एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर आपने 24 आवर्स का टाइम चूज़ किया है तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको आपकी जो डिग्री की इक्विवेलेंस है उसको चेक करके आपको कंफर्म कर देते हैं और साथ में आपको एक लेटर देते हैं, प्रूफ देते हैं, जो प्रूफ आपके काम आता है और जिसको आप जब भी आप अपनी स्पाउस वीज़ा डिपेंडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन अप्लाई करते हो उस टाइम आप उसको ऐड कर सकते हो। तो उससे ये पता चल जाता है कि हाँ अब आपने यूके की नेशनल एजेंसी से उसको क्लैरिफाई करवा लिया है, वो डॉक्यूमेंट कंफर्म हो चुका है कि आपको इंग्लिश आती है, आपने इंग्लिश में पढ़ाई की है और यूके में आप आओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक ओवरऑल सेकंड ऑप्शन है आपके पास कि आपको अपनी डिग्री ऑनलाइन उनको ट्रांसफ़र करनी होगी, उसके बाद वो चेक करेंगे, उसके बाद आपको लेटर देंगे कॉन्फर्मेशन का कि हाँ आपकी डिग्री इक्विवेलेंट है, एट पार है यूके के। तो ये दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सो आई होप कि आपको इजीली अब समझ में आ गया है कि आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन वेरी सिंपल, आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना ही पड़ेगा और उसमें 2 मॉड्यूल होते हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, वो आप पास कर लेते हो तो आप एलिजिबल बन जाते हो डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर आप वो ऑप्शन नहीं देना चाहते, इन केस अगर आपने बैचलर डिग्री अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में की है तो वो भी आप अपना डॉक्यूमेंट जो यूके एनिक एजेंसी है ENIC वहाँ से आप उसको वेरीफाई करवा कर उसका जो डॉक्यूमेंट आपको मिलता है वो भी आप सबमिट कर सकते हो। यानी कि दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप चूज़ कीजिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। सो आई होप कि आपको इस टाइम बिल्कुल एग्जैक्टली पता लग गया कि 2 ऑप्शन आपके पास हैं, तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो और जिसके थ्रू आप ये प्रूव कर सकते हो कि आप इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते हो और डिपेंडेंट वीज़ा के थ्रू आप यूके में आ सकते हो। सो आई होप कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कभी भी इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो और कमेंट में भी लिख सकते हैं एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हो कि हम यूके के लिए बेस्ट कंसल्टेंट हैं। अगर आपको अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है, डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो हम बेस्ट हैं, आप हमें भी अप्रोच कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं एंड देन वी विल मेक श्योर कि आपको ईजिली डिपेंडेंट वीज़ा मिल जाए।
इसके अलावा अगर आप स्टडी करना चाहते हैं यूके में तो भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं एडमिशन कराने में। इसके अलावा अगर आपको जॉब वीज़ा भी चाहिए तो उसके लिए भी हेल्प कर सकते हैं। सो वी हैव ऑल द ऑप्शंस ओपन फॉर यू। आपको डिसाइड करना है, अगर आपको स्पाउस वीज़ा लगाना है तो उसमें भी हेल्प कर सकते हैं, स्टडी वीज़ा लगाना है तो उसके लिए भी हेल्प कर सकते हैं, जॉब वीज़ा लगाना है तो उसके लिए भी हेल्प कर सकते हैं। सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल हेल्प यू थर्डली। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना ताकि आपको डेली यूके की वीडियोस देखने को मिलती रहें और आप अपनी नॉलेज को इनहांस करते रहें। सो नाउ थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑलवेज।